Hello dear students, how are you? Hope you are doing good। तो आप चैप्टर कर रहे हैं जी कैपेसिटेंस। तो इसी चैप्टर का अज आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है कि कैपेसिटर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स भी इसनों आप कह सकते हैं कि जो अपने कोले कुछ कैपेसिटर्स होन तो अपन डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए होवे उन्हां तो फिर आप उन्हां कैपेसिटर्स नूं सीरीज़ या पैरेलल दे विच ज्वाइन करके तो उस कैपेसिटेंस नूं फॉर्म करते हैं। तो किस तरह करते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। सर्किट दे विच कैपेसिटर नूं किस तरह रिप्रजेंट करते हैं, देखो जी इस तरीके नाल आपां कैपेसिटर नूं रिप्रजेंट करते हैं। तो ये इसकी कैपेसिटेंस है सी। तुहानूं ये सिंबल पता होएगा जी, इसे दोनों लाइनस इक्वल है बिल्कुल। जे एक लाइन लार्ज है तो एक लाइन थोड़ी जी स्मॉल है तो फिर ये किस चीज़ को रिप्रजेंट करती है, ये रिप्रजेंट करता है जी सैल नूं। ठीक है, जो ये लॉन्ग टर्मिनल है ये पॉजिटिव है तो जो स्मॉल टर्मिनल है ये नैगेटिव है। जे आप इस तरह सैल्स का कॉम्बीनेशन करिए कि बहुत सारे सैल्स नूं आपां ज्वाइन करिए सीरीज़ दे विच, तो जो आप एक नालों ज़्यादा सैल्स लगा दें, देखो जिवें मैं इत्थे 2 सैल लगाते हैं तो इसनूं आपां कहने आ बैटरी। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जो आप यूज़ करते हैं। एक कैपेसिटर है, ठीक है, तो दोनों लाइन्स जी हैं वो इक्वल है। तो जो आप इन्हों के उपर चार्ज शो करना तो आप शो कर सकते हैं कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नैगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज कैपेसिटर हो गया। जो आप इसनूं बैटरी दे नाल कनैक्ट करांगे तो इस तरह होएगा। जे इस तरह शो करते हैं इनके उपर एरो लग्या होगा जी, तो इसका मतलब है वेरीएबल कैपेसिटर कि इसकी कैपेसिटेंस वेरी कर सकती है। कैपेसिटेंस किस तरीके नाल वेरी करती है, या तो प्लेट्स दे विच एरिया चेंज होवे या प्लेट्स दे विच डिस्टेंस चेंज होवे। तुसीं किसी सर्किट दे विच कैपेसिटर लग्या देखिया? चलो मैं तुहानूं दिखाना जी। एक छोटा जिहा सर्किट पिया सी मेरे कोल, किसी होर सर्किट का पार्ट है। लुक एट दिस। तो ये एक सर्किट है छोटा जिहा, तो इहदे विच जिहड़ा ये पार्ट लग्या होया देखो, ये पार्ट तो एक कैपेसिटर है। जिहड़ा एक कलर्ड दिखाई दे रहा तुहानूं जिंदे उपर रिंग्स है या रजिस्टर कहने हैं जिसनों, जिहड़ा 3 लैग डिवाइस है ये वाला, ये ट्रांजिस्टर है। चलो इहदे बारे आपां 9th यूनिट दे विच जाके स्टडी करांगे। इसकी कैपेसिटेंस भी लिखी है, चैक करो कितनी कैपेसिटेंस है इसकी। देखो इसकी वोल्टेज रेटिंग भी लिखी है कि 25 वोल्ट तो 47 माइक्रोफैरड कि 47 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो इस तरह के कैपेसिटर तुसीं बहुत सारे सर्किट्स दे विच लगे देखे होणगे। फैन दे विच लग्या देखिया होगा जी तुसीं, फैन दे विच एक इन्ने कु साइज़ का सिलेंडरिकल कैपेसिटर लग्या हुंदा है ना जी। देखो आ देखो जी, आ कैपेसिटर देखिया, इसनूं एक्चुअली फैन दे विच कंडेंसर कहते हैं कि फैन दे विच कंडेंसर यूज़ हो रहा है या कंडेंसर चेंज करना पएगा, है ना। तो जिहड़े इलैक्ट्रीशियन है या मकैनिक है वो तुहानूं फिर वर्ड यूज़ करनगे कंडेंसर। तो कंडेंसर वर्ड भी यूज़ हो जाता है कैपेसिटर की जगह पर। कैपेसिटर या कंडेंसर इक्को ही चीज़ है। तो जो इसनूं रिप्लेस करना पिया तो ध्यान दिया जी। तो अज आप करना है जी, जो अपना टॉपिक है कि कैपेसिटर्स इन सीरीज़ पहला करांगे, फिर करांगे जी कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज़ तो आप 3 कैपेसिटर्स कंसीडर कर रहे हैं सीरीज़ दे विच। तो वी हैव 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंसेस C1 C2 एंड C3 आर कनैक्टेड इन सीरीज़। किस तरह कनैक्ट होंदे हैं जी, मैं तुहानूं डायग्राम सर्किट डायग्राम बना के दिखाना कि सीरीज़ का की मतलब है। सीरीज़ का मतलब है जी एक चेन, एक लड़ी। ठीक है, जिस तरह देखो देखो जी 3 कैपेसिटर्स है, इन्होंने एक आप लड़ी बनाती, चेन बनाती। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3। तो इस तरह जो कैपेसिटर ज्वाइंड है तो ये सीरीज़ दे विच ज्वाइंड है। हुण इन्हां दे नाल कोई बैटरी कनैक्टेड है जी, जिहड़ी कि इसनूं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है। देखो जी, तो V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है जी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नैगेटिव टर्मिनल है।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਲਗਾਤੇ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰਮੀਨਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਲਗਾਤਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਲਗਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਸ ਪਲੇਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ -Q ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ +Q ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ Q ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, -Q, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ +Q, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ -Q ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ +Q। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ +Q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ -Q ਚਾਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚਾਰਜ ਔਨ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਔਨ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਜ਼ Q, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 0 ਹੈ, ਬਟ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ Q ਇਜ਼ ਦਾ ਚਾਰਜ ਔਨ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਉਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਰਜ ਔਨ ਆਲ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ Q ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ C1 ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ V1 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ V2 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ V3 ਹੈ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज़, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होंगे जी, अपने को फॉर्मूला सीगा, तुहानूं याद होएगा कि फॉर्मूला सी Q इज़ इक्वल टू CV आप यूज़ करते सी, ठीक है। तो V किस दे इक्वल होंदा, V इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो V1 है, तो V1 किस दे इक्वल होएगा, जिन्ना चार्ज है जी Q डिवाइडेड बाय इसकी कैपेसिटेंस C1। सिमिलरली दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा, एंड हुण एक्चुअल दे विच यही पोटेंशियल डिफरेंस है जो 3 हिस्सों के डिवाइड हो गया। तो V किस दे इक्वल है, तो V इक्वल टू होएगा जी V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो V है ना जो आप अप्लाई किया है, तो V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हुण जे इन तिने कैपेसिटर जो आप सीरीज़ च लगा रहे हैं, जे आप इन तिनों की इक्वलेंट कैपेसिटेंस सपोज करिए कि तीनों की कैपेसिटेंस जी नैट है वो एक ही कैपेसिटर के रूप में आप रिप्रजेंट करिए कि C बन गई, तो जिस दे नाल आपां पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया जी V, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर्ड है, सेम चार्ज Q, क्योंकि सर्किट के चार्ज तो वही आना है जी, ठीक है। इनके ऊपर +Q, इसके ऊपर -Q। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आप इन तीनों कैपेसिटर्स को एक सिंगल कैपेसिटर की फॉर्म के रिप्रजेंट करिए, तो इसकी कैपेसिटेंस को CS लिखिए या इसको इक्वलेंट कैपेसिटेंस कहने हैं।
तो V किस दे इक्वल हो जाएगा, तो V इक्वल हो जाएगा जी पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय CS इस सर्किट तो V1 किस दे इक्वल है, V1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C1, V2 किस दे इक्वल है जी Q डिवाइडेड बाय C2 तो V3 किस दे इक्वल है Q डिवाइडेड बाय C3। Q कॉमन आ जाएगा जी सारे चो तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी की बचेगा 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ठीक है जी। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस इन सीरीज़। चलो सपोज करो जी अपने को n कैपेसिटर्स होन, बहुत सारे कैपेसिटर्स होन जी, आप सारे सीरीज लगा दिए। ठीक है, फिर फॉर्मूला की बनेगा कि फॉर n कैपेसिटर्स इन सीरीज़ तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं जी 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस ऐ चलता ही जाएगा जी, जिन्ने भी आप ऐड कर देंगे 1 बाय CN तो फार्मूला बन जाएगा। तो जे 2 है तो आप इस फार्मूले में 2 तक ही लिखांगे, जो 4 है तो 4 तक लिखांगे जी, नहीं तो फिर जिन्ने है जी ऐड करते जाएंगे तो अपने को टोटल कैपेसिटेंस जी है वो इस फार्मूले नाल आ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले में आप बहुत बार यूज़ करांगे जी न्यूमेरिकल्स विच, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। इहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की याद रखनी है जी कि इन सीरीज़ चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर्स इज़ सेम, कि सीरीज़ दे विच चार्ज जिहड़ा है वो सेम रहिंदा है। तो हुण असीं कंसीडर कर रहे हैं जी कैपेसिटर्स इन पैरलल दे विच कनैक्ट किए हुए हैं, तो वो सेम वे दे नाल 3 कैपेसिटर्स आर कनैक्टेड इन पैरलल। मैं तुहानूं पैरलल दे विच कनैक्ट करके दिखाना कि किस तरह पैरलल दे विच कनैक्ट होंदे हैं एक सर्किट डायग्राम दे नाल। तो देखो जी वी हैव 3 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 आर कनैक्टेड इन पैरलल, कि पैरलल दे विच है। देखो बैटरी तो इलैक्ट्रॉन्स फ्लो होने होंगे, पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो होंदा, इलैक्ट्रॉन्स दे फ्लो होने करके ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बैटरी के इस नैगेटिव टर्मिनल तो इलैक्ट्रॉन्स जाणगे इस साइड ते, तो अगे जाके 3 पाथ्स दे विच डिवाइड हो जाएंगे। उन्ने ही इलैक्ट्रॉन्स इन्हां पॉजिटिव टर्मिनल तो इधर चले जाएंगे, तो इधर इलैक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हुण जो इत्थों इलैक्ट्रॉन्स जाणगे तो उनके कोले अगे 3 पाथ्स होणगे, तो डिपेंड करता है जी किस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो उनके उपर ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, किंदी कैपेसिटेंस घट है किस दे उपर घट चार्ज स्टोर हो सकता है। तो इन्हां कैपेसिटर्स के उपर इन्हां दी कैपेसिटेंस के मुताबिक अलग अलग चार्ज आएगा। तो इनके उपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जी, इस साइड के नैगेटिव चार्ज सेम वे दे नाल सारे कैपेसिटर्स दे नाल होएगा। तो जे सपोज करो कि इनके उपर चार्ज Q1 है तो इस दे उपर प्लस Q1 होएगा, इस दे उपर माइनस Q1 होएगा। इसी तरह ही प्लस Q2 तो माइनस Q2, प्लस Q3 तो माइनस Q3। बट एक चीज़ है जी कि सारे कैपेसिटर्स जिहड़े है वो बैटरी दे इक्को ही टर्मिनल्स नाल कनैक्टेड है, कि हरेक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होएगा। पिछले केस दे विच पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया सी ना V1 V2 V3, तो पैरलल दे विच की होएगा जी, जो आप पैरलल दे विच कनैक्ट करांगे तो सारे दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होएगा, क्योंकि हरेक कैपेसिटर नूं सेम बैटरी के टर्मिनल्स नाल कनैक्ट किया जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होएगा। जे आप फस्ट कैपेसिटर दे विच पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, फॉर्मूला लगाइए Q इज इक्वल टू CV, तो फस्ट कैपेसिटर के लिए की होएगा Q1 इज इक्वल टू C1V, फॉर सेकंड कैपेसिटर Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V, V सेम होएगा जी सारे। हुण इस तरीके नाल जे आपां नूं पुछया जाए कि इन्हां तिन्नां कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, वट इज़ द नैट कैपेसिटेंस। तो जे आपां इसनूं इक्वलेंट कैपेसिटेंस नाल शो करिए कि इन्हां तिन्नां नूं कंबाइन करके एक कैपेसिटर बनता है जिसकी कैपेसिटेंस CP है, कैपेसिटेंस इन पैरलल, तो CP यूज़ कर रहे हैं। जिवें लास्ट केस दे विच की यूज़ किया सी CS, ठीक है। तो ये इक्वलेंट सर्किट बन गया। हुण इहदा पोटेंशियल डिफरेंस V है,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ Q प्लस Q ਤੇ माइनस Q। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CP ਇੰਟੂ V। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ Q ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। मतलब Q किस दे इक्वल है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो वी कैन राइट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q किस दे इक्वल है जी, इन्हें सारिया वैल्यूज पुट कर दो जी। Q इज इक्वल टू CPV, Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। इन्हें तिनों के विचों V कॉमन ले लो तो हो जाएगा जी C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। V कॉमन आ गया जी, कैंसिल हो गया दोनों साइड्स तो CP किस दे इक्वल हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज़ द नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। 3 कैपेसिटर्स होण पैरेलल दे विच लगे होण तो उन्हां दी नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल है जी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो जो अपने को मोर दैन 3 कैपेसिटर्स होन फॉर N कैपेसिटर्स, आप रिजल्ट को सेम वे दे नाल एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इन सिंपल ऐड हो रही है जी कैपेसिटेंस, इसका मतलब पैरेलल दे विच कैपेसिटेंस ऐड हो रही है। मैं एक एग्जांपल लैके तुहानूं एक्सप्लेन करदा। देखो जी, तो देखो जी अपने को क्वेश्चन है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर गिवन। तो आप कैलकुलेट करनी है इन्हां दी नैट कैपेसिटेंस इन सीरीज़ इन पैरेलल, कि जे आप इन्हां नूं सीरीज़ च लगा दईए तो नैट कैपेसिटेंस कितनी होएगी, पैरेलल च लगा दईए तो नैट कैपेसिटेंस कितनी होएगी। हुण सीरीज़ दे विच देखो तो अपने को 2 कैपेसिटर है जी जिन्हों की कैपेसिटेंस 4 तो 6 है। सीरीज़ के फॉर्मूला होंगे जी 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CS आप कैलकुलेट करना है, तो 1/4 प्लस दूसरा कैपेसिटर कितना है जी 6 का, तो 1/6। इनू सॉल्व कर लो जी। सॉल्व कर लग्या एलसीएम ले लो और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी। 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 10 डिवाइडेड बाय 24। बट ये CS नहीं आ रहा, ये 1/CS आ रहा है। आप CS कैलकुलेट करना है तो रेसिप्रोकल ले लो। CS इज इक्वल टू 24/10। इस साइड पर भी रेसिप्रोकल कर दो, तो आंसर कितना आ गया जी 2.4 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो इस तरीके के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैरेलल दे विच तो होर भी सिंपल हो जाता है। CP किस दे इक्वल हो जाएगा, C1 प्लस C2। C1 कितना है जी 4 माइक्रोफैरड, C2 कितना 6 माइक्रोफैरड, टोटल कितनी हो जाएगी जी 10 माइक्रोफैरड। तो जिमें जिमें अपने को न्यूमेरिकल्स आई जाएंगे उस तरीके आप सॉल्व करी जाएंगे। ठीक है जी। आई होप कि तुहानूं ये टॉपिक समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।